Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are starting our first chapter, which is Formulas in Excel 2013. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेल किसे कहते हैं. Excel is a Microsoft program that helps putting data into an organized form. Excel हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वो प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है हमारा डेटा महफूज रखने में, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखने में. अब इससे पहले कि हम ये जानें व्हाट इज़ अ फॉर्मूला इन एक्सेल, हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यू, सेल रेफरेंस, फंक्शंस और ऑपरेटर्स किसे कहते हैं. वैल्यूज़ किसे कहते हैं? Any mathematical expression, be it any number, is termed as value. कोई भी मैथमेटिक एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर आपके पास मौजूद है, 48, 49, 500, वो हमारे पास वैल्यू कहलाई जाएगी. इसके अलावा व्हाट इज़ अ सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस refers to a cell or range of cells that helps Excel find the values or data you want to calculate. For example, जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये वर्कशीट नज़र आ रही है, इस वर्कशीट में आप लोग ये देख सकते हैं कि लेबल की गई हैं रोज़ एंड कॉलम्स. हमारे पास कॉलम्स को A to I लेबल किया गया है, जबकि रोज़ को 1 to 6. अब अगर आपको कोई एक सेल, इस पूरी वर्कशीट में से कोई एक सेल आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप फॉर्मूला बार में जाकर इक्वल्स का साइन लगाएंगे. एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन बिना इक्वल के साइन के बगैर नहीं हो सकती. अब आप जो भी सेल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप वहाँ पर जाकर उसका रो नंबर और उसका कॉलम लिखेंगे. अब फंक्शंस क्या है हमारे पास? फंक्शंस वो हैं जो एक्सेल हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिनमें एडिशन, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड काउंट नंबर्स शामिल हैं. आप अपनी वर्कशीट में से ऐड कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, सबसे मिनिमम अमाउंट, सबसे मैक्सिमम अमाउंट, ये सब आप कर सकते हैं. ये फंक्शंस हैं एक्सेल के. इसके अलावा ऑपरेटर्स हैं, जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट शामिल हैं. अब फॉर्मूलाज इन एक्सेल क्या है हमारे पास? अ फॉर्मूला इन एक्सेल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस और ऑपरेशंस in a cell are called cell reference. इन सब चीज़ों का जो एक मजमुआ है, उसे हम cell reference कहते हैं. Now the next topic is what is pointing. जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी सेल सिलेक्ट करना है, तो आप फॉर्मूला में जाकर इक्वल का साइन लगाएंगे. After putting an equal sign in the formula bar, you don't have to put the cell address on the cell. आपको फॉर्मूला बार में उस सेल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप इक्वल का साइन लगाने के बाद अपनी वर्कशीट में उस सेल के ऊपर क्लिक कर लेंगे, तो क्या होगा कि आपके उस सेल के सराउंडिंग पे एक मार्की बना हुआ आएगा. उस मार्की को पॉइंटिंग कहा जाता है. Now, what is a circular reference? A circular reference occurs when a formula refers to its own value. For example, अगर मैं एक वर्कशीट तैयार करती हूँ और उसमें मैंने सेल A1 सिलेक्ट किया, उसमें मैंने एक वैल्यू लिखी, उसके बाद मैं इसी तरह सेल A2 में भी एक वैल्यू लिखूँगी, सेल A3 में भी एक वैल्यू लिखूँगी.
अब इन 3 वैल्यूज़ का जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए मैंने उन्हें सिलेक्ट किया और A4 सिलेक्ट कर लिया जहाँ पर मुझे मेरा रिज़ल्ट चाहिए। अब मैं A1 to A3 क्या करूँगी? सबसे पहले फॉर्मूला बार में जाकर मैं इक्वल्स टू का साइन लगाकर सम लिखूँगी क्योंकि मुझे ऐड करना है। अब मैं A1 सिलेक्ट करूँगी, A2 एंड A3 के साथ साथ मैं A4 भी सिलेक्ट कर लूँगी। क्योंकि A4 में कोई वैल्यू नहीं लिखी है बल्कि वहाँ पर मुझे मेरा रिज़ल्ट चाहिए, स्टिल मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए एक्सेल के फॉर्मूला में A1 से A4 तक सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा। दिस एरर इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर रेफरेंस बिकॉज हमारा फॉर्मूला हमारी वैल्यू की तरफ ही रेफर कर रहा है। The next topic we have is concatenation. Now, what is concatenation? Concatenation कहते हैं दो टेक्स्ट को join करने को. For example, here in this worksheet, in column A, we have written respect and in column B, we have written elders. अगर हमें इन दोनों टेक्स्ट को merge करना है, join करना है through concatenation, तो हम लोग कैसे करेंगे? In column C, we will click on column C first. As you all know कि Excel में हम लोग हर फॉर्मूला से पहले इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पर भी हम पहले स्टार्ट इक्वल से करेंगे. Now, after putting an equal sign, हम inverted commas में respect लिखेंगे. respect के बाद अब कॉन्कैटिनेशन को हम एम्परसेंड के साइन से शो करते हैं. अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज स्पेस अगेन एम्परसेंड एंड देन elders. Now if we click enter, we see that both the texts are joined together as respect elders. Now, the mathematical operators used in formulas in Excel are exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Now, the sequence that is shown in the table below is the same order of evaluation when solving a problem. Any operation contained in brackets will be carried out first. Then the division and multiplication operations will be done, and then the addition and subtraction operations. They will be carried out from left to right. For example, if multiplication and division or addition or subtraction are in the same problem, in the same quotation, in the same equation, what Excel will do is it will carry out from left to right. So any value, be it division or multiplication and addition or subtraction, the one on the left will be carried out first and then the second one. There are some error results that computer might show. Different errors have different meanings. For example, if the computer shows 5#, this means that the column is not wide enough to display the value. There are other reasons listed below too that you have to read out yourself. Next है हमारे पास AutoSum feature. AutoSum feature automatically adds numbers in the selected cells. AutoSum feature हमारे पास automatically numbers को add कर देता है next cell में. अब मैं आप लोगों को बताऊंगी AutoSum feature यूज़ करना. हम कैसे करेंगे AutoSum feature यूज़? यहाँ पर मैंने एक एक्सेल वर्कशीट बनाई है टिप्स द इस्लामिक पब्लिक स्कूल के नाम से.
इसमें मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज जैन। जैन के कंप्यूटर, एसएसटी एंड जनरल साइंस के मार्क्स हैं। अब अगर मुझे इन तीनों मार्क्स को टोटल करना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करूँगी जहाँ पर मुझे वो रिज़ल्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं E4 पे क्लिक कर रही हूँ। अब E4 पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूलाज टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के सबसे ऊपर ऑटो सम फीचर है हमारे पास। अपॉन क्लिकिंग द ऑटो सम फीचर हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे तीनों मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस स्क्वायर के, इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑटो सम फीचर यूज़ करना। हम कैसे करेंगे ऑटो सम फीचर यूज़? यहाँ पर मैंने एक एक्सेल वर्कशीट बनाई है टिप्स द इस्लामिक पब्लिक स्कूल के नाम से। इसमें मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज जैन। जैन के कंप्यूटर, एसएसटी एंड जनरल साइंस के मार्क्स हैं। अब अगर मुझे इन तीनों मार्क्स को टोटल करना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करूँगी जहाँ पर मुझे वो रिज़ल्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं E4 पे क्लिक कर रही हूँ। अब E4 पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूलाज टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के सबसे ऊपर ऑटो सम फीचर है हमारे पास। अपॉन क्लिकिंग द ऑटो सम फीचर हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे तीनों मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस स्क्वायर के, इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएंगे। Let us learn about the other features in AutoSum function. अब AutoSum function में हमारे पास sum, average, count numbers, maximum और minimum features हैं। सबसे पहले हम एवरेज देख लेते हैं कि हम हमारे सारे सब्जेक्ट्स की एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। हम करेंगे ये कि सबसे पहले जैन के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कंप्यूटर, एसएसटी एंड जनरल साइंस। हम टोटल मार्क्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें एवरेज सिर्फ सब्जेक्ट्स की चाहिए। अब सबको सिलेक्ट करने के बाद हम ऑटो सम फीचर से एवरेज ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एवरेज कॉलम में हमारे पास जैन के तमाम सब्जेक्ट्स की एवरेज आ चुकी है। इसी तरह से अगर हमें बाकी स्टूडेंट्स की एवरेज भी मालूम करनी है तो हम फर्स्ट सेल को, रेक्टेंगल को ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आएंगे। इस तरह हमारे पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, बाकी सारे स्टूडेंट्स की एवरेज भी निकल जाएगी और हमें हर एक की एवरेज अलग अलग करके निकालनी नहीं पड़ेगी। नाउ अगर हमें सामने दी गई वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है तो हम सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट बी को हमने सिलेक्ट कर दिया, कंप्यूटर के तमाम मार्क्स को। अब अगर हमें इसमें से ये मालूम करना है कि इसमें लीस्ट मार्क्स किसके थे, हम सबसे पहले ऑटो सम फीचर यूज़ करेंगे। ड्रैग डाउन मेन्यू में मिनिमम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे नेक्स्ट सेल में हमें सबसे लीस्ट मार्क्स मिल चुके हैं जो कि 13 हैं। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी तमाम सेल्स में से जाकर लीस्ट और मैक्स मार्क्स मालूम कर सकते हैं विद ऑटो सम फीचर। नाउ
अगर हमें इस नेक्स्ट सब्जेक्ट में एसएसटी के मैक्स मार्क्स मालूम करने हैं, हम ऑटो सम में जाकर मैक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरह हमारे पास एसएसटी के मैक्स मार्क्स जो कि 23 हैं हमें मिल चुके हैं। फंक्शंस लाइब्रेरी। Functions in Excel are predefined formulas that perform specific calculations. Excel में हमारे पास functions जो हैं वो पहले से मौजूद वो formulas हैं जो एक मखसूस किस्म की calculation करते हैं। For example, mathematics, GCD, LCM। जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास GCD and LCM होते हैं। Now what is GCD? GCD, as known as greatest common divisor, calculates two or more integers. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास वो लार्जेस्ट इंटीजर होता है जो डिवाइड कर सकता है नंबर्स को बिना कोई भी रिमाइंडर छोड़े। उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। What is LCM? This function calculates the least common multiple of two or more integers. लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है कि जो तमाम नंबर्स का मल्टीपल होता है। नाउ आई विल परफॉर्म GCD फंक्शन। सबसे पहले क्या करना है, मैं सेल B4 में कोई एक वैल्यू लिखूंगी, इसी तरह सेल B5 में भी एक वैल्यू लिखूंगी। अब इसके बाद मुझे जिस सेल में अपना रिजल्ट चाहिए जो कि नेक्स्ट सेल है, मैंने उसे सिलेक्ट किया। अब मैं इसके बाद फॉर्मूलाज टैब में जाऊंगी मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन पे। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन में सबसे लास्ट पे मेरे पास GCD ऑप्शन है। इस GCD ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में नंबर 1 पे मैं सेल B4 लिखूंगी, नंबर 1 पे B4। इसी तरह नंबर 2 पे मैं B5 लिखूंगी क्योंकि मुझे इन्हीं दो वैल्यूज़ का GCD मालूम करना है। अपॉन क्लिकिंग ओके मेरे पास सेल B6 में इन दोनों का GCD आ जाएगा जो कि है नंबर 1। अब हम आते हैं किसी 3 वैल्यूज़ की LCM मालूम करने की तरफ। सेम उसी तरह से प्रोसीजर होगा। हम सबसे पहले 3 वैल्यूज़ लिख लेंगे अपने पास और उसके बाद हम 4th सेल सिलेक्ट करेंगे जहां हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। उसके बाद फॉर्मूलाज टैब में मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। LCM ऑप्शन पर जाकर हम क्लिक करेंगे। LCM के बाद उसी तरह से हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। हम इसमें वैल्यूज़ लिखेंगे, नंबर 1 पे B4, नंबर 2 पे B5 एंड नंबर 3 पे B6। अब इसके बाद मैं क्लिक करूंगी ओके और नंबर B7 पे मेरे पास मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया जो कि है 72।